हर गुनाह को करते वक्त जो गुनाहगार होता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक और एक मिस्ट्री मैन समझता है। यानी एक छोटे से लफ्ज में कहें तो दुनिया बाकी मूर्ख है और वो सबसे ज्यादा चतुर है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक असंख्य मामलों में असंख्य क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए और सबके केसेस खुल गए, सबके गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन वो जो कर रहा है उसे आसानी से छिपा लेगा। हरियाणा का कैथल और यहाँ का धौलरा गांव आम दिनों की तरह 21 मई को भी सुबह जब सूर्य निकलता है, चिड़िया चहचहाती हैं, तो रोड पर बीप, हॉर्न, तमाम आवाजें सुनाई देती हैं। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, वाहनों की भागादौड़ जारी थी। इस बीच एक ट्रक खूब तेजी से हॉर्न देते हुए आगे की तरफ हाईवे पर फर्राटे भरती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो धीमा होता है ट्रक और फिर वापस से तेज गति से भागने लगता है। लोग चिल्लाते हैं, अरे वो ट्रक ड्राइवर किसी लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर भाग गया। इसके बाद वहां से एक शव बरामद किया जाता है। आमतौर पर जब किसी के ऊपर बाइक, कार या फिर भारी वाहन जो भी होते हैं, अगर वो चढ़ जाते हैं तो फिर कुछ देर में उनकी मौत होती है, लेकिन यहाँ एक 15 साल के मासूम की मौत तुरंत हो चुकी थी। और जब वहां पे लोग पहुंचते हैं तो उस वक्त भागदौड़ में उनको ये भी नहीं समझ आता कि आखिर ये शव पहले से ही मरा हुआ तो नहीं था। वो समझते हैं कि ट्रक चढ़ा और निकल गया। उस शव को उठाया जाता है, उनके घर पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। परिवार वाले रो रहे होते हैं। उधर जो माँ है बेटी की, वो भी बहुत तेजी के साथ रो रही है, क्योंकि उसकी एक ही बेटी है और वो जा चुकी है। उसका पति उसे समझा रहा है कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन पति भी लाचार है, क्योंकि 15 साल की एक मेहनत और 15 साल तक जो उसकी लाडली थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। इधर पुलिस के साथ सब कुछ चल रहा होता है, जांच पड़ताल चल रहा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे संदेह किया जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर इंसाफ होना है तो वो होकर रहेगा। एक लाडी नाम का शख्स जो अब तक इस मामले पर अपने आप को चालाक समझ रहा था और वो इस घटना को, यानी जो कुछ भी चल रहा था उसकी पल पल की अपडेट किसी से अगर ले रहा था तो वो थी उसी मासूम की मां, यानी जिसकी मौत हुई है। और उसकी मां से ही कोई तीसरा व्यक्ति, यानी उसका पिता भी नहीं है, जिसकी मौत हुई है उसका पिता नहीं है, लाडी कोई तीसरा आदमी है जिसका इस पूरे घर खानदान परिवार से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस खबर को लेकर कि आखिरकार क्या उस शव को जला दिया गया। उसे जब पता चलता है कि हाँ, शव को जला दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब समझिए कि उसके खुश होने के पीछे का असल खेल क्या है। हमें चलना होगा कुछ साल पहले, जब जिस 15 साल की बेटी की मौत हुई, वो उसकी मां एक रोज किसी से मिलने पहुंचे थे। और इस रोज जब वो मिलने पहुंचे तो उसी दौरान इस मासूम को बेहोश कर दिया गया। जिस कमरे में बेहोश किया गया, वहां चीख सुनकर उसकी मां दौड़कर पहुंचती है और देखती है तो वो चिल्लाती है कि मेरी बेटी को बेहोश क्यों किया, छोड़ दो उसे। इस घटना को यहीं पर रोकते हैं और फिर चलते हैं कुछ साल पीछे। ये कहानी है एक महिला की जो कहीं किसी फैक्ट्री में काम किया करती थी। इलाका कैथल का ही है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक रेखा नाम की महिला से होती है। रेखा पहले से एक लाडी नाम के शख्स को जानती है जो वहीं पर एक कर्मचारी है। रेखा पहले से उस शख्स को जानती थी, तो इस वजह से उसने अपनी नई नई जो दोस्त बनी है उसकी मुलाकात लाडी से करवा देती है। जो नई दोस्त बनी थी ये वही है जो इस 15 साल की जो बेटी, जो मासूम जिसकी मौत हुई है ट्रक के नीचे दबने से, उसकी मां है। और अब लाडी इस 15 साल की मासूम की मां को लेकर कहीं पर जाता है जहां दोनों जाकर संबंध बनाते हैं। यानी अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी और फिर मामला कुछ इस स्तर तक जा पहुंचा। लाडी के साथ अब इसका अफेयर चलने लगा। कई दिनों के बाद लाडी को पता चलता है कि जिसके साथ मैं रिलेशन में हूं, इसकी एक बेटी है और वो 15 साल की। वो तुरंत कहता है अपनी बेटी को लेकर आओ। अब रेखा जो इसकी दोस्त बनी थी उस फैक्ट्री में, उसने कहा हाँ, अगर लाडी ने तुमसे कहा है तो तुम लेकर आओ। ये कहती है नहीं लाना है मुझे। लाडी धमकी देता है कि तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारे फोटोज मैं वायरल कर दूंगा, किसी और को बेच दूंगा।
या मैं सबके सामने इस पोल को खोल दूंगा, तुम्हारे पति को बता दूंगा, तुम्हारे परिवार को बता दूंगा। अब डर के साए में इसने अपनी बेटी को ठीक लाडी के कमरे तक पहुंचा दिया। लाडी ने इसकी मां को धक्का देकर बाहर निकाला और फिर उस मासूम के साथ जबरदस्ती करने लगा। अब सबसे पहले उसे बेहोशी की दवा दी गई। बेहोशी की दवा देने के बाद उसके साथ दरिंदगी की जाती है। वो चीखती चिल्लाती रहती है। फिर उसके बाद उसकी मां आती है और कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन उस दौरान रेखा भी वहीं पर मौजूद रहती है, यानी जो फैक्ट्री में दोस्त बनी थी। वो जाती है और बेहोशी की ओवरडोज उस मासूम को दे दिया जाता है। इसी बेहोशी की ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब सारे वहां पर घबरा जाते हैं। इसके बाद फिर 2 से 3 लोगों को और शामिल किया जाता है ताकि इस शव को ठिकाने लगाया जाए, उस मासूम के शव को। ट्रक के नीचे दबाने का जो किस्सा है वो किसी और ने नहीं बनाया, यानी जो ये क्राइम कथा है उसे किसी और ने नहीं लिखा, बल्कि इसी मासूम की मां ने लिखा। उसने कहा कि क्यों ना हम इस शव को ट्रक के नीचे फेंक दें, और अगर ये शव ट्रक के नीचे जाकर गिर जाएगा और दब जाएगा तो आमतौर पर लोगों को लगेगा कि हाँ, सड़क क्रॉस करते वक्त इस लड़की की मौत हो गई। इसी तरीके से क्राइम कथा को लिखने के बाद जो एक पापी मां है आरोप के मुताबिक, जो लाडी है, जो रेखा है, और इस काम में शामिल होने वाले 2 से 3 और लोग, इन लोगों ने सोच लिया कि चलो ट्रक के नीचे दबकर मौत होने की खबर अब पूरी जगहों पर मीडिया रिपोर्ट से लेकर तमाम गांव में, यहां तक कि उसके परिवार में भी फैल जाएगी और लोग समझ लेंगे कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। लोग ऐसा ही समझ रहे थे। पुलिस वाले भी पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए और पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा नहीं निकला कि जैसे बेहोशी की दवा दी गई होगी। सोचिए किस तरीके से हमारी न्याय प्रणाली है, किस तरीके से हमारी जांच रिपोर्ट आती है और किस तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले ये डॉक्टर्स थे। आज तक इन्होंने जितने पोस्टमार्टम किए होंगे उनकी हालात किस कदर रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पोल कैसे खुला। दरअसल जिस दिन श्राद्ध कार्यक्रम के लिए इस मासूम के श्राद्ध कार्यक्रम का जो पूरा ब्यौरा तैयार था और जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था, उसी दिन जब माँ को बुलाया जाता है उस श्राद्ध कार्यक्रम में बैठाने के लिए, उसी वक्त वो रोने लगती है। चीख चीख कर वो अपने गुनाहों को कबूल करने लगी। उस दौरान अपने पति से कहती है कि तुम्हारी लाडली को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मार दिया, और मेरे साथ इन कामों में कई और दरिंदे शामिल थे, लेकिन मैं मजबूर हो चुकी थी। वो टूटकर बिखर जाती है और वहीं पर अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, यहाँ तक कि जो पति था वो रोने लगता है कि अब ना तो मेरे पास पत्नी बची, ना ही मेरी वो मासूम सी बेटी बची जिसको मैंने 15 सालों तक अपनी पूरी मेहनत से पाला पोसा। एक जिद ने, एक हवस ने और एक इच्छा शक्ति जो अंदर से उत्पन्न हुई कुछ करने की, और वो खींचकर फैक्ट्री तक लेकर जाती है। और फैक्ट्री तक जैसे ही खींच कर ले जाती है, वहां एक दगाबाज दोस्त और फिर दोस्त का दोस्त, और ये पूरा जाल किस तरीके से एक मासूम पर भारी पड़ जाता है। जिसे मरना चाहिए वो आज जिंदा है, और जिसे जिंदा होना चाहिए वो मर चुका है। और अब सारे लोग ये क्राइम कथा की रिपोर्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में इतना ही। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कल एक नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।